हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं और सिक्योर ही रहने चाहिए। ओके सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, उस नेगेटिव एनर्जी को बांध कर वहीं वापस फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, और 100 गुना और तेज़ी से उन्हीं लोगों पर प्रहार होना चाहिए जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। ठीक है, और आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100, 100 गुना और तेज़ी के साथ उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर किया जाए, उन नेगेटिविटीज़ को जिन्होंने आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, आपकी एनर्जी को किसी भी तरह से ड्रेन करने की कोशिश करी या आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। ओके सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सुपर थैंक्स के साथ ही अपनी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, जिस भी चीज़ की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करी जाए, ठीक है, यूनिवर्स को धन्यवाद करके जब हम अपने कार्य का आरंभ करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ओके, ये कुछ मैसेज है यूनिवर्स किसी को देना चाह रहे हैं। ओके सो यहाँ पे मैं उन लोगों के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और उन्होंने ये स्वीट जेस्चर मेरे लिए शो किया है और एक्स्ट्रा माइल जाकर उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊं, इसलिए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है योगेश पटेल जी। थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक्स अ लॉट। संतोष, निम्मी एंड तोशी, थैंक यू सो मच संतोष जी, थैंक यू निम्मी, थैंक यू तोशी। ओम प्रकाश भट्टर, द्वारका दास, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिव्या किरण कुमार, थैंक यू सो मच दिव्या। प्रमिला पारुलेकर, थैंक यू सो मच प्रमिला जी। नरसिम्हा हरगोविंद, थैंक यू सो मच नरसिम्हा जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर, थैंक यू सो मच। प्रियंका, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। अंकिता मेहते, थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राधे राधे। विजय मदान, थैंक्स अ लॉट विजय जी, थैंक यू। दर्शना ऑफिशियल, थैंक यू सो मच दर्शना जी। दत्ता जादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दत्ता जी। रविंद्र जादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रविंद्र जी। दिव्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिव्या। मुरारी सावरिया, थैंक यू सो मच मुरारी जी। के सिंधु, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अनीता मेहता, थैंक यू सो मच अनीता जी। रॉयल स्टार, थैंक यू सो मच रॉयल स्टार, थैंक यू। रक्षा रीपोस्ट, थैंक यू सो मच रक्षा। दिव्या गुप्ता, once again thank you. Anushri Anita, thank you once again Anushri ji. Mubin Taj, thank you so much, thank you once again Mubin ji. Satvinder Singh, thank you so much Satvinder ji, thanks a lot, thank you once again. Lovely Parveen, thank you, thanks a lot Lovely. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Ranjana Sharma, thanks a lot Ranjana ji, thank you, thanks a lot. BBSR 845, थैंक यू सो मच BBSR। आपका नेम नहीं है आपकी यूज़र आईडी पर, इसलिए मैंने आपकी यूज़र आईडी पढ़ी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सो मच सैम स्टार। आमित मोल्ला, थैंक यू सो मच आमित। दिव्या, थैंक यू वंस अगेन दिव्या। डॉक्टर गोपाल कृष्ण मेहता, थैंक यू सो मच डॉक्टर गोपाल। रिपंजल मीडिया, थैंक यू सो मच रिपंजल, थैंक यू। दिव्या गुप्ता, thank you so much Divya, thanks a lot. Mukesh Tejwani from Australia, thank you so much Mukesh ji, thanks a lot. Hare Krishna 8039, thank you so much Hare Krishna. Raja Verma, thank you Raja ji, thanks a lot. Pramila Parulekar, thank you so much Pramila ji. Divya Kiran Kumar, thank you once again Divya, thank you. So ये मेरे वो प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। उन सब के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं
वो जल्द से जल्द पूरी हो। यूनिवर्स उनकी विशेस को जल्द से जल्द पूरा करे, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। और मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स पर इसी प्रकार से डिवाइन एनर्जीज हमेशा कृपा बरसा कर रखें, हमेशा अपना संरक्षण प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसको बोला जा रहा है कि आपको अपने घर के दरवाजे को बंद करना है। ठीक है, आपका जो मेन डोर है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मेन डोर को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने गेट वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है। आप हो सकता है रिसेंटली आप अपने दरवाजे को बिना बंद करे, अपने गेट को बिना बंद करे आप सो गए हो और आपके घर का जो गेट है, आपके घर का जो दरवाज़ा है वो खुला पड़ा रह गया हो। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस बात से अवेयर कराना चाहते हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊं, सो दैट आप और ज़्यादा अलर्ट रहें, अपने घर के मेन डोर्स को, मेन गेट्स को लेकर के थोड़ा सा आप अवेयर रहें। बिकॉज किसी न किसी प्रकार के इंट्रूडर्स से, किसी न किसी प्रकार के मॉनिटरिंग स्पिरिट से आपको सावधान किया जा रहा है। आपके दरवाजे को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज आपके घर का जो मेन गेट है वो आपका सूर्य है। ओके, जितना सुंदर, जितना प्यारा आप अपने गेट को रखेंगे, अपने मेन गेट को, मेन द्वार को, मुख्य द्वार को आप जितना सुंदर सजा कर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका सूर्य प्रबल रहता है और उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रबल रहता है। तो अपने घर के मुख्य द्वार को आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, वेल लिट रखना चाहिए, उस पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, अंधेरा नहीं होना चाहिए आपके घर के मुख्य द्वार पर, हमेशा उस पर लाइट का अच्छा खासा प्रबंध होना चाहिए। ओके, और अगर किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है तो आपको तुरंत उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अगर कोई लाइट ख़राब हो आपके मुख्य द्वार की तो आपको तुरंत उसको ठीक कराना चाहिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। ठीक है, आपके जीवन में जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ जो सूर्य है वो हमेशा प्रबल रहे, ठीक है, स्ट्रांग रहे। और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपके मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का कोई मकड़ी का जाला वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके मुख्य द्वार के आसपास होनी चाहिए। और आपको बोला जा रहा है कि आप अगर अपने डोर्स को बंद करे बिना सो जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। हो सकता है आप अपने घर का मेन गेट बंद करे बिना आप सो गए हो। तो इतनी बड़ी केयरलेसनेस प्लीज़ ना करें। ठीक है, इन चीज़ों से आपको अलर्ट किया जा रहा है। ट्राई नॉट टू रिपीट सच मिस्टेक्स, राइट। सो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपके लिए दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके घर के दरवाजे के सामने किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क हो सकता है, करने की कोशिश करी हो पास्ट में, किसी ने किसी प्रकार का कोई छिड़काव किया गया हो, कोई स्प्रिंकल किया गया हो। तो आपको अपने घर को पूरी तरह से क्लेंस करने के लिए कहा जा रहा है। सो आपको अपने घर के अंदर के कमरे से लेकर के बाहर तक, मुख्य द्वार तक गंगा जल का छिड़काव करते हुए आना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का रिलीजियस वाटर, जो भी आपके रिलीजन में आप लोग जिसको महत्ता देते हैं, जिसको आप पूजते हैं, आप उस जल का छिड़काव करते हुए अंदर वाले कमरे से लेकर के बाहर तक आपको उस जल का छिड़काव करना है, सो दैट आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट एंटर कर गई हो तो उसको भगाया जा सके। ओके, वो भाग खड़ी हो। हालांकि ये जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट वगैरह है, ये आपके आगे टिक नहीं सकती हैं, ये आपकी ऊर्जा के आगे भयभीत हो जाती हैं, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। एंड आपको यही कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप केयरलेस ना हो। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी कुछ दिनों से आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा सा आप खुद को रेस्ट दे रहे हो। ठीक है, पूजा पाठ से थोड़ा सा आप दिल चुराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उतने एनर्जाइज फील नहीं कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आप थोड़ा सा रेस्ट लें। ठीक है, जब भी आप एनर्जाइज फील करें तो आप पूजा पाठ ज़रूर करें। लेकिन ये जो ब्रेक आपने लिया है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से, जाप ध्यान पूजा पाठ से, इसको आप हमेशा के लिए लागू ना करें। ठीक है, आपको हमेशा स्पिरिचुअली अलाइन रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप एक चोजन बीइंग हैं। इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। अगर आपको कहीं पर भी 777 दिखा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको रिसेंटली 1111 दिखा है तो ये रीडिंग आपके लिए है।
और अगर आपको 555 दिखा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। मुझसे अक्सर कई लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा ये रीडिंग हमारे लिए है कि नहीं। देखिए, इस संसार में कम से कम 8 बिलियन लोग हैं और उन 8 बिलियन लोगों में से कुछ लोग ही यूनिवर्स के मैसेजेस सुनते हैं, रीडिंग्स वगैरह सुनते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों पर अमल करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, कुछ सीखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस से, यूनिवर्स के मैसेजेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप उनमें से एक हैं, ओके। तो ये जो गिनती है 8 बिलियन लोगों में से, जो एक नंबर ऑफ पीपल जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो इन मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उन कुछ लोगों में से ही गिने चुने आप भी हैं। इसीलिए ये संदेश आप तक पहुंचा है, बिकॉज रीडिंग्स जो है ना वो सारी टाइमलेस होती हैं। किसी भी रीडिंग का आप तक पहुंचना, यानी कि वो मैसेज, वो संदेश आप तक पहुंचना चाह रहा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, ओके। अब आप उसको सुनते हैं नहीं सुनते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या मैसेज और आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन में कौन से संदेश हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो अपने घर के गेट को लेकर के आप प्लीज़ केयरलेस ना रहें। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके ओके ओके। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा हो, बहुत गुस्सा, क्रोध, फायर। आई वॉज लिसनिंग लिटरली, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। किसी के घर में हो सकता है, आपके अगेंस्ट हो सकता है, किसी ने कुछ गलत चीज़ करने की कोशिश करी, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओह माय गॉड। Let go of the emotional upheaval and embrace the renewal of the present. Yeah. So past में जो भी आपको इमोशनल अपहीवल हुआ, आपको हो सकता है भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हों, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको फील हो रहे हों, अचानक से क्रोध आ जाना, अचानक से शांत हो जाना, तो इस प्रकार की एनर्जी हो सकता है आपने रिसेंटली फील करी है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी ऊर्जा में एक विस्तार आ रहा है, ठीक है। आपकी ऊर्जा रिन्यू करी जा रही है, ओके। एक अपनी ऊर्जा में एक नएपन का आपको एहसास होगा। और यहाँ पे मुझे एक और डाउनलोड मिल रहा है कि किसी पर्सन ने कोई कैंडल वगैरह जलाया, कोई दीप जलाया, किसी प्रकार का कुछ उन्होंने करने की कोशिश करी आपके अगेंस्ट, लेकिन वो जो दीप, वो जो कैंडल है ना, उसके वजह से, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट था, इस वजह से उनके घर में हो सकता है किसी प्रकार से कुछ आग वगैरह लग गई। ऐसा कुछ मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स देना चाह रहे हैं किसी को। ओ माय गॉड, या सी स्नेक्स या फायर। सो ये कुछ आस्तीन के सांप हैं जिन्होंने आपके जीवन में कुछ दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है। फिलहाल इन लोगों के जीवन में आग लगी हुई है, ओके। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ये जो स्नेक्स है ना, जो आस्तीन के सांप हैं, इनकी नज़र आपके धन पर है, ओके। पूरी तरह से ये आपके धन पर नज़र बना कर रखते हैं। बहुत मनी हंग्री लोग, ठीक है, धन के भूखे। तो आपके अगेंस्ट जो दिया वगैरह जलाया गया, आपके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कुछ या सो किसी ने कुछ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ओह माय गॉड, यार लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, ठीक है। अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आप, या आपके जीवन में जो भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी थी, वो सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज देखे हों, ठीक है, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के। आपने ड्रैगन फ्लाइज अगर देखे हैं ना, तो आपके जीवन से रुकावटों को हटाया जा रहा है। आपके जीवन में स्तंभन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके जीवन की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी थी, ठीक है, जिसको हटा दिया गया है। जब भी आपको आपके आसपास ड्रैगन फ्लाई दिखते हैं ना, तो आप समझ जाइए आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी मदद में लगे हुए हैं। आपके सारे रुके हुए कार्य आपको बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जो भी एनर्जी ब्लॉकेज
क्रिएट करी गई थी आपके लिए, ठीक है, जिस भी प्रकार से उन हेटर्स ने कोई स्तंभन क्रिएट किया था आपके लिए, किसी प्रकार से ईवल आई कास्ट करी थी आपकी प्रोग्रेस को देख करके, वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, ठीक है, उखाड़ फेंकी जाती है। सो आपके जीवन से उस प्रकार के स्तंभन को हटा दिया गया है, बट यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। आप इस प्रकार के गिरगिटानों से घिरे हुए हैं जो रंग बदलते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो आप किस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है, वॉच रखने की ज़रूरत है, ठीक है। रंग बदलने वाले लोगों के आसपास आप घिरे हुए हैं, ओके, सो जस्ट बी केयरफुल। मुझे दिख रहा है कि ये आपके जो हेटर्स हैं ना, ये मुझे आपके हेटर्स की एनर्जी मिल रही है। या 3 अक्टूबर, 10 मार्च, ये कुछ डेट आ रही है, ठीक है। किसी भी मंथ की 3 को इनका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 10 को इनका बर्थडे होता है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 3, लाइफ पाथ नंबर 10, ओके। या सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा जेलसी वाली एनर्जी मुझे मिल रही है, या जेलस पर्सन आपके अराउंड, ओके। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। या सो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत से लोगों का भला किया है। आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है अगर आप किसी एक व्यक्ति का भी भला कर देते हैं ना, तो आपको एक चींटी का भी आप अगर भला कर देते हैं तो उससे भी आप बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, आप बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं। या सो इसी वजह से आपको जो एनर्जी सराउंड करती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है, लव की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है, सौभाग्य की एनर्जी है, ठीक है। एक बहुत लकी एनर्जी आपको सराउंड करती है, गुड फॉर्च्यून आपको सराउंड करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने कमाई हैं, ये आपके अच्छे भाव है, ये आपकी पॉजिटिविटी है जो आपके मन में है। या सो मुझे आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ क्रैकर्स की एनर्जी आ रही है, या आप बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। और आपके जीवन में ये जो पॉजिटिविटी है ना, इसको देखकर आपके जो हेटर्स हैं, दे आर इन फायर, ओके। बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा जेलसी आपके हेटर्स के अराउंड, और आपको रोक पाना असंभव है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी एनर्जी को रिन्यू कर दिया गया है, आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया गया है, ओके। जो कुछ भी रुकावट आपके जीवन में कॉज करने की कोशिश करी थी, उसको हटा दिया गया है। या सो लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। 8 मार्च, 8 जुलाई, 7 अगस्त, 3 अगस्त, या 10 अगस्त, 8 अक्टूबर, या 7 मार्च, 8 मार्च, 1987 बॉर्न हो सकते हैं आप, आपकी एज 30 हो सकती है, ठीक है। या सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपके जीवन से रुकावटों को हटाया जा रहा है, ओके। आपके जीवन को, आपकी एनर्जी को एक नवीनता प्रदान करी जा रही है, एक नयापन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी पिक हो रही है, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मैसेज दीजिए कलेक्टिव्स को, क्या एनर्जी पिक हो रही है, एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए। या हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। सी सो कुछ आदतों की बात हो रही है, हो सकता है किसी को आपकी आदत है, आपको किसी की आदत है, तो कोई मुझे यहाँ पे सोच विचार करते हुए दिख रहा है कि क्या ये चीज़ें कभी चेंज होंगी, क्या ये चीज़ें कभी बदल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ हैबिट्स की बात हो रही है, कोई किसी को कुछ फ्लावर्स वगैरह देना चाहता है, समथिंग अबाउट रोज़, फ्लावर, पीस, ओके। कोई लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहता है, कोई आपको फ्लावर वगैरह गिफ्ट करना चाहता है। या देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सी समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी। या सो कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहा है आपके कनेक्शन में। अगर आप मैरिड हैं
तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, तो आपके जीवन में कुछ आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, या कोई आपको ये बताना चाहता है कि कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा आप लोगों के बीच में, या कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, सी, सो कोई कन्फ्यूजन में है आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के, आप कन्फ्यूजन में है, आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया, ठीक है, किसी पर्सन ने आपको कंफ्यूज कर दिया अपने बिहेवियर से। कभी तो वो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, कभी वो एकदम से आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालती रही हैं। निगलेक्टेड फील हुआ आपको, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड, से किसी को पता है कि उन्होंने आपको निगलेक्ट किया, राइट, और वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, या जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सके, ऐसा कुछ मैसेज कोई देना चाहता है आपको। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, सी, रीयूनियन की बात हो रही है, तो आप लोगों के बीच में चाहे कितना भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, चाहे कोई भी इंटरफेरेंस हो, ठीक है, कोई भी इंटरफेयर करे, लेकिन आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को आपके जीवन से रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, हर प्रकार की थर्ड पार्टी आपके जीवन से दूर जा रही है और आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। या कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, सी, कोई किसी को कॉल करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, किसी की आवाज़ सुनना चाहता है कोई, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है, ठीक है, उनको समझ नहीं आता है कि आप बेसिकली उनसे बात करना चाहते भी हैं या नहीं, ओके, सो कुछ कन्फ्यूजन की बात हो रही है ये। कोई कंफ्यूज्ड है, निगलेक्टेड फील कर रहा है, या इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट ऑफ द डिस्टेंस, सी, सो आप लोग चाहे कितना भी डिस्टेंस पर हो, कितना भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाए, लेकिन आप लोग इनसेपरेबल हैं, ओके, आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों इनसेपरेबल हैं। जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं, आप लोग इनसेपरेबल बॉन्ड में हैं, ओके, आप लोग को अलग नहीं किया जा सकता है, या ओके, सो कोई तो कंफ्यूजन में है, कुछ तो कंफ्यूजन है किसी की लाइफ में। आपके फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पा रहा था, कोई आप किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे, आपको निगलेक्ट किया किसी ने, पॉसिबिलिटी है कि उनको निगलेक्टेड फील हुआ, ठीक है, या poised, calm, steady, finding your balance and not rocking the boat, या सो आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है, ठीक है, हर प्रकार की थर्ड पार्टी को हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, कंफ्यूजन को दूर किया जा रहा है, ओके, रीयूनियन आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो वो आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस था आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन था, आप किसी के मन के भाव क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनके जीवन में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ओके, या ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो आपको ब्रेक फ्री करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, किसी पर आपको आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इमोशनली भी, वो कब आएगा, वो कब आएगी, कब वो मुझसे बात करेगा, कब वो मुझसे बात करेगी, क्या आवश्यकता है इसकी। तो आपको सबसे पहले तो खुद को बैलेंस करना है, ठीक है, अपनी मनस्थिति को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, आपकी प्रायोरिटी आप खुद है, या सो आपको सबसे पहले ये पूछना है खुद से कि आप खुद को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, खुद को कैसे आप स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आप वो चीज़ करिए अपने लिए। अगर आपको बुके पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, तो खुद को बुके गिफ्ट करिए। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, अच्छी अच्छी जगहों पर रहना पसंद है, एक्सपीरियंसेस, नई जगहों का एक्सपीरियंस लेना आपको पसंद है, कूल एंड काम प्लेस में बैठकर एकांत से अपना समय आपको व्यतीत करना, बुक रीड करना, चाय पीना, ये चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप ये करिए, ठीक है, गिफ्ट करिए खुद को, आप खुद से प्यार करना सीखिए पहले। ऐसा करके आप यूनिवर्स को ये मैसेज देंगे, ठीक है, ये सिग्नल प्रदान करेंगे आप यूनिवर्स में कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, और यूनिवर्स ने आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाकर ही इस पृथ्वी पर भेजा है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं प्रेम के लिए,
ठीक है, कि जब वो मुझे प्यार करेगा तब मैं अच्छा फील करूँगी, या जब वो मुझे प्यार करेगी तब मैं अच्छा फील करूँगा। ये जो एक डिपेंडेंसी है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये स्वयं को दुख प्रदान करती है। ठीक है, और जब वो व्यक्ति हम पर ध्यान नहीं देता है तो हम निगलेक्टेड फील करते हैं। तो इन चीज़ों से कोप अप करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। किसी पर भी आपको आश्रित नहीं रहना है। ओके, अधिकतर अगर हम नोटिस करें तो कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन की वजह से ही दुख जनरेट होता है। ओके, जब भी हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना, जब भी हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो पर्सन हमें प्यार दे, तभी हम अच्छा फील करेंगे, तभी वहाँ से दुख जनरेट होता है। बिकॉज जब वो पर्सन हमें वो चीज़ नहीं प्रदान करता जो हमें चाहिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस हमें चाहिए, जो टाइम हमें चाहिए, जो प्यार हमें चाहिए, जो अप्रिसिएशन हमें चाहिए, हमें उससे क्यों कुछ चाहिए? ठीक है, क्यों एक्सपेक्ट करें हम किसी से कुछ, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन से जनरेट होती हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है कि कोई भी पर्सन पूरी तरह से किसी के भी चीज़ों पर खरा नहीं उतर सकता। हर चीज़ आप जो एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो चीज़ हर बार आपको प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है। ओके, आपको फिर लगेगा कि वो ब्रेड क्रम्बिंग है, छोटे मोटे थोड़े थोड़े रूप में कोई आपको इम्पोर्टेंस दे गया, ठीक है, किसी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया बहुत छोटे रूप में, वो भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये चीज़ें तो आप खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं और अनलिमिटेड लेवल पर प्रोवाइड कर सकते हैं। या सो किसी भी प्रकार से कोई एक्सपेक्टेशन रखना किसी से, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से हम स्वयं को दुख प्रदान करते हैं। और मैं वैसे ये चीज़ बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी वगैरह जो है ना, ये एक प्रकार से ऐसा कमिटमेंट है जो अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग फोर्स्ड वे में इन चीज़ों को निभा रहे हैं। ठीक है, फोर्सफुली इन चीज़ों को निभाया जा रहा है आज के टाइम में। हर किसी को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है, हर कोई एक पर्टिकुलर इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आया होता है। नॉट जस्ट शादी, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप जिसमें आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बहुत हद तक गलत है और वो चीज़ आपके दुख का कारण बनती है। ठीक है, तो किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो हम दुनिया के सबसे प्रसन्नचित्त इंसान होते हैं। ठीक है, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है फिर, राइट? सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। तो आप वो स्टेबिलिटी गेन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, आपका जो बॉन्ड है, जो व्यक्ति आपका महत्व समझते हैं, ठीक है, उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा इंसेपरेबल रहेगा। और जो व्यक्ति आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, वो आपको पूरी तरह से निगलेक्ट करेंगे, वो आपसे दूरी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, और वो पर्सन कभी ना कभी आपके लिए दुख का कारण बनेगा। सो इस वजह से आपको अपनी लाइफ का जो रिमोट है वो अपने पास रखना है। ठीक है, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट आपको अपने पास रखना है। अपनी हैप्पीनेस का रिमोट आपको कभी किसी और को नहीं देना है कि उसका मैसेज आएगा तब मैं खुश होऊंगा या खुश होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी दुनिया में खुश रहेंगे, तो सेल्फ लव को समझने का एक सबसे सरल तरीका ये भी है कि जिस प्रकार से आपका, मान लीजिए कोई बगीचा है, आप उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो अपने आप ही उसमें बटरफ्लाइज आएंगी, अपने आप ही उसमें प्यारी प्यारी बर्ड्स आएंगी, जो बहुत सारे प्रिटी फ्लावर्स से भरा होता है, वो अपने आप ही अट्रैक्ट करता है सबको अपनी तरफ, राइट? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले आपको सेल्फ लव सीखना है। जो चीज़ आपको करना पसंद है, जो चीज़ आपको गिफ्ट करना पसंद है दूसरों को, जो चीज़ आपको दूसरों के लिए करना पसंद है, वो आप खुद के लिए करना शुरू करिए। ओके, और फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में मैजिक होता है। ओके, सो या आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाइए कि किसी की सहायता तक ना करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको हेल्प करना है सबकी, लेकिन खुद को भी आपको महत्व देना है, बिकॉज आपने खुद को लास्ट नंबर पर रखा हुआ था अब तक। ओके, और आपको लोगों ने बहुत निगलेक्ट किया है, बहुत आपको ऐसा फील कराया गया जैसे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप वर्दी नहीं हैं।
ठीक है, आप प्यार डिज़र्व नहीं करते और आप प्यार के लिए काफ़ी लंबे समय तक वेट करते रहे, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट चक्र है, ठीक है, वो क्लोज्ड ऑफ हो गया, आपने उसको क्लोज कर लिया। आपने ये चीज़ मान ली कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है, आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, आपने ये चीज़ सोच ली, क्योंकि आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद को ही वो महत्ता नहीं दे रहे हैं, आप दूसरों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और आपको वो प्यार दे। ओके, सो आपको ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप दूसरों के लिए कर रहे थे, आप स्वयं के लिए करना शुरू करिए, ठीक है, स्वयं को महत्ता देना शुरू करिए। सो मेरे जितने भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स आज ये मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है, आपको अपने लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप खुद को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ आप आज लिखेंगे। ओके, उसको लिखिए और उसको पढ़िए, रीड इट आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के सामने उस चीज़ को पढ़िए और उस चीज़ को आपको करना भी है। आप खुद को क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप खुद से किस तरह से प्यार जाहिर करना चाहते हैं। आपके अंदर जो एक प्यारी सी आत्मा है ना, आपने कभी उसको आई लव यू नहीं बोला होगा, उसको आई लव यू बोलिए। मिरर के आगे खड़े होकर ना, अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको खुद को आई लव यू बोलना है। ओके, और फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके आंसू बहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, बिकॉज आपने अपनी ही सोल को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, इस थेरेपी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। आपके स्पिरिट गाइड्स ये चीज़ आपको करने को कह रहे हैं। ओके, सो दे आर आस्किंग मी टू टेल यू दिस। ओके, या सो आज ये प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ओके ओके, राइट, सो मुझे दिख रहा है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। ओके, या ओके, सो यहाँ पे मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आपको आपके जीवन के नए मार्ग पर ले जाया जा रहा है, ठीक है, आपको एक नए रास्ते पर लेकर जा रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आपका जो स्पिरिचुअल पावर है वो और अधिक बढ़ने वाला है, ठीक है, आपको ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पता चलने वाली हैं अपकमिंग फ्यूचर में, चाहे वो मेरे माध्यम से हो या कहीं और से, ठीक है, लेकिन आपको कुछ विलक्षण बातें पता चलने वाली हैं जो अब तक आपको पता नहीं थी, और ये चीज़ें अब आपको पता चलने वाली हैं। ओके, एंड ये आपके लिए एक हैप्पीनेस का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, आपके लिए एक वेल्थ का फॉर्मूला रहेगा, आपके लिए जीवन में सफलता का फॉर्मूला बनने वाली है, ठीक है, तो आपको कुछ विलक्षण बातें बहुत जल्द पता चलने वाली हैं और वो ईश्वर के माध्यम से ही आपको पता चलेगी। आपके जीवन में मैं हार्मनी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति थी, एंजाइटी थी आपके मन में, किसी भी प्रकार से अगर आप बहुत एंशियस हो जाते थे, बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप छटपटाने लगते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो अब आप बहुत शांत, कूल, काम वे में चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। ओके, अब आप बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं मुझे, या आप चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर रहे हैं। जो एंजाइटी है, जो एक डर है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, अब आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, किसी को खोने से नहीं डरेंगे, ठीक है, आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि अगर आप स्वयं के साथ हैं तो आप जीवन में बाकी लोगों के लिए जीव जंतुओं के लिए, यहाँ तक कि एक चींटी का भी अगर आप सहारा बनते हैं तो बहुत ये आपके लिए सफलता से कम नहीं है, ये आपके लिए एक अवार्ड विनिंग सिचुएशन है, ठीक है, आपके लिए उतना पर्याप्त है, तो आप ये चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डरा के, दबा के, इस प्रकार की एनर्जी में आपको रखा जा रहा था। ओके, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, तो अब आप मुझे फ्री स्पिरिट बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहने वाले हैं, ठीक है, अब आप परवाह नहीं करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीज़ों को टाटा बाय बाय कर चुके हैं आप, और जैसे ही आपने वो जो डर है, वो जो चीज़ों को खोने का डर, जैसे ही आप उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे ना, जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है, चीज़ें हमारे लिए अगर होंगी तो हमारे पास आएंगी, आप बहुत ईजी गोइंग हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर बात करें या किसी भी व्यक्ति की आप बात करें, जो भी चीज़ आपके लिए बनी है,
जो व्यक्ति, जो पर्सन आपके लिए बने हैं, ठीक है, जिनका साथ आपके साथ डेस्टिन्ड है, ठीक है, तो वो आपके पास लौट कर आ जाते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, ओके। उनकी प्रेजेंस हमेशा आपको फील होती है अपने अराउंड। लेकिन जो पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं, ओके, वो आपके साथ होकर भी आपसे दूर हो जाते हैं, बिकॉज वो पर्सन आपके साथ डेस्टिन्ड नहीं है, वो पर्सन आपके स्टोरी में नहीं है, आपकी लाइफ की स्टोरी में उस पर्सन का कोई किरदार नहीं है। इस वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो कभी भी आपके जीवन में वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, ठीक है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। वो पर्सन आपके जीवन से दूर हो चुके हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो चुके हैं। और ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये रिसेंटली आपके जीवन से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया है, जो आपसे दूर हो गए, ठीक है। चाहे आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चाहे उनके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो, तो भी बिकॉज उनका किरदार आपके जीवन में नहीं है, ठीक है, आपकी स्टोरी में उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। इस वजह से उनको आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। और आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें उनके साथ चीज़ों को रखने का, ठीक करने का, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट हटा दिए जाएंगे, बिकॉज वो एज पर डेस्टिनी आपकी लाइफ में अलाइंड नहीं है, उनके साथ आपकी लाइफ प्लान नहीं है, ओके। इस वजह से उनको हटा दिया गया है। सो आपके जीवन में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आपके लव लाइफ में आप कुछ नयापन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और अगर आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप वगैरह से गुजरे हों तो आपके जीवन में हो सकता है न्यू लव आ रहे हैं, राइट। एंड मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिन्होंने आपके लिए सब कुछ गिव अप कर दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने सारे ऑप्शंस को आपके लिए गिव अप कर दिया है, बिकॉज वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका महत्व समझा है, आपकी इम्पोर्टेंस समझी है, जो आपको खोने से डरते हैं। या सो जो पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ऐसे पर्सन का होना आपकी लाइफ में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और यही चीज़, यही पॉजिटिविटी आपको भी उनको रेसिप्रोकेट करके देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाए, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस का रिमोट आप उनको दे दें, ऐसा नहीं है। ना आप उनकी हैप्पीनेस का रिमोट उनसे छीने और ना आप अपना हैप्पीनेस का रिमोट उनको दें, ठीक है। तो आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे आई थी। तो यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अभी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है स्टेबिलिटी आ रही है। या सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, बट ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। या आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स, इमोशंस है ना, पास्ट में हो सकता है आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है, ठीक है। तो आपके इमोशंस को हील कर रहे हैं यूनिवर्स, गॉड आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। या आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्योर इमोशंस है, वेरी प्योर हार्टेड पर्सन, ठीक है। आपके पास जो कोई भी आता है ना, आप उसको प्यार ही प्रदान करते हैं, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, ठीक है। जो व्यक्ति आपके प्रति गलत भाव ही क्यों ना रखता हो, आप उसके प्रति भी हमेशा अच्छे भाव ही रखते हैं, ठीक है। आप उसको भी एक अपलिफ्टिंग, हीलिंग एनर्जी प्रदान करते हैं, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी प्रदान करते हैं। सो आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर की एनर्जी है। और मैं आपके अराउंड एंजल्स देख रही हूँ, ठीक है। इनविजिबल रूप में एंजल्स आपके अराउंड प्रेजेंट हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा आपके पास रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। या समथिंग अबाउट ट्रॉफी, कुछ ट्रॉफी, अवार्ड की बात आ रही है। या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंजल्स का, ठीक है। आई कैन सी एक एंजल यहाँ पे आपके चेयर के नीचे छिपे हुए हैं, हिडन एंजल, ठीक है। आप इनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको सीक्रेटली सपोर्ट करते हैं, आपके सीक्रेट सपोर्टर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनका आपकी लाइफ में। वो अपने द्वारा करे गए सपोर्ट को जाहिर नहीं करते हैं आपसे, लेकिन वो आपको बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट
प्रदान कर रहे हैं। वो आपको एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर एक बहुत उच्च स्थान पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। ये मैसेज आ रहा है। वाओ, ओके। एक्चुअली ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में जो आपके सीक्रेट सपोर्टर है, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है ना, इनको स्वयं ईश्वर ने आपकी तरफ भेजा है। और ये जो कोई भी पर्सन है, ये किसी प्रकार के स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। आपके हो सकता है ये स्वयं आपके गुरु हों, जिन्होंने हमेशा आपका मार्गदर्शन किया है, ठीक है। आपके गुरु इनकी तरफ से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है। वाओ, ओके। बहुत सारे मैसेज आए हैं आपके लिए यहाँ पे, राइट। सो कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, सो लेट्स सी क्विकली हम एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता दूं। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ओके, एंड इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। ये जो इविल आई पेंडेंट और इविल आई ब्रेसलेट है, ये हमें हर समय धारण करके रखना चाहिए, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ को धारण करके रखती हूँ। इट डजेंट मैटर आप मुझसे इन चीज़ों को लेते हैं या कहीं और से आप लेते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इविल आई पेंडेंट और इविल आई ब्रेसलेट ये हमेशा पहन कर रखें। इससे होता क्या है कि जो भी इविल आई होती है, ठीक है, जो भी जेलसी होती है हमारे हेटर्स के मन में हमारे प्रति, जो भी रॉन्ग इंटेंशंस होते हैं उनके, वो उन्हीं की तरफ इस ग्लास से टकराकर, इस आई से, इस इविल आई से टकराकर, इस ग्लास से टकराकर वो चीज़ रिपेल हो जाती है, बैकफायर होती है, ठीक है। और आपका आभा मंडल सुरक्षित रहता है, आपका आभा मंडल डिस्टॉर्ट नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू वेयर इट। हर समय इसको पहन कर रखें। ये जो कवच है, ये जड़ से उस नेगेटिव एनर्जी को, उस जेलसी को, उस इविल आई को, उस इविल स्पेल को, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, गंदी क्रिया, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, ठीक है, ये उसको न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। अभेद्य कवच है ये। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है और आप इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है फ्रेंड, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैं आपको उन नियमों के बारे में बता दूंगी। सो अगर आपने इस कवच को धारण कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी जेलसी, इविल आई, इविल स्पेल, एनीथिंग, ओके, वो हर चीज़ न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी, ठीक है, बेअसर कर दी जाएगी, पूरी तरह से उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, उसकी जड़ तक इलाज कर दिया जाएगा, राइट। और आप अगर इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। इसको धारण करने के साथ साथ अगर आप जाप करते हैं तो आप ऐसा करने से आप इसके बल में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, इसको और ज़्यादा बल प्रदान कर देते हैं। तो आपके अराउंड जो शील्ड है, जो कवच है, ठीक है, एक जो पावरफुल प्रोटेक्शन है जिसके अंदर आप रहते हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, राइट। तो ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, और मेरा ऐसा मानना है कि ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो इसका आवाहन करते हैं। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप इसका आह्वान करेंगे तो ये आपको ज़रूर प्राप्त होगा। शुरू में मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी ये कवच किसी को भी प्रदान करने से, बट मुझे ऐसा गाइड किया गया, मेरे डिवाइन एनर्जीज़ ने मुझे आदेश दिया कि मैं ये प्रोवाइड करूं और इससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को हीलिंग प्राप्त हो। सो इस वजह से मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं ये प्रोवाइड करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या कॉम्बो पैक के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं
मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि मेरे इस नंबर पर कोई व्हाट्सएप नहीं चलता है, ओके। और प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर से सावधान रहें, राइट। मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, कहीं पर इस चैनल के अलावा मेरा और कोई पेज नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर कोई पेज दिखता है तो वो फ्रॉड और फेक पेज है, ओके। सो आते हैं, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। समथिंग अबाउट ब्रोकन हार्ट, या सो मैंने कहा ना आपको कि जो व्यक्ति आपके लिए नहीं बने हैं, ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, जो आपकी लाइफ स्टोरी में, जिस पर्सन का आपकी लाइफ स्टोरी में किरदार नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है, ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी और को अपनी हैप्पीनेस का रिमोट आपको नहीं देना है, ओके। आपको हैप्पी रहना है और स्वयं को महत्ता देना सीखना है। आप वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है। मिरर में देखकर आपको खुद को आई लव यू कहना है। मिरर में अपनी आंखों में देखकर स्वयं से आई लव यू कहना है आपको, ओके। ये करना शुरू करिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, कितनी पॉजिटिविटी आएगी, ओके। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, सी, या इवल आई कास्ट करते हैं आपके हेटर्स, ठीक है, नज़र लगाते हैं कि आपको लोग इतना प्यार करते हैं, या सो आपके हेटर्स के पेट में दर्द होता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, या आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है, ओके। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, तो आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, वो ट्रू पार्टनर है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, अपनी मन की बात को जाहिर नहीं कर पाते हैं आपसे वो सही से। मैग्नेटिक ऑरा, तो आपका जो आभा मंडल है वो मैग्नेटिक है, ठीक है, चुंबकीय आकर्षण है आप में। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, एक डिवाइन सोल है, आप डिवाइन एनर्जी है, यू आर रॉयल। सी, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक रॉयल बीइंग है, डिवाइन सोल है। ओह वाओ, फेम, स्टारडम, पॉपुलर, नोन, 10-10। अगर आपको कहीं पर 10-10 दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्टारडम आने वाला है, फेम, पॉपुलैरिटी, नोन, ओके। अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, सी, आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया, आपको एंजाइटी देने की कोशिश करी है आपके हेटर्स ने, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो किसी ने, या लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग है, तो इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा आप पे, ओके। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये सब कुछ बैकफायर होगा। या आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया था, लेकिन आप हील हो जाएंगे। या फॉरएवर कंपेनियन, तो आपके फॉरएवर कंपेनियन आपके साथ है, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हमेशा 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 के लिए, ओके। ओके, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओह, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, ठीक है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप उस चीज़ से अवेयर नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्त हुई है किसी को। डाउन विद फीवर, या किसी को फीवरिश फील हो रहा है, किसी को बुखार है। आई एम विद यू फॉर एवर, सी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं आई एम विद यू फॉर एवर, या दिव्य शक्तियाँ आपसे कह रही हैं कि आई एम विद यू फॉर एवर। और आपके जो सीक्रेट सपोर्टर है, ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ है हमेशा। ओ माई गॉड, वाओ, यू आर सूदिंग टू देयर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी उनको बहुत आराम देती है, ठीक है। किसी पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, या आपकी एनर्जी से उनको बड़ी ठंडक मिलती है, आपको देखकर उनको बड़ी ठंडक मिलती है। आपके कोई सीक्रेट सपोर्टर हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। या सेल्फलेस लव, वो आपसे सेल्फलेसली प्यार करते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपसे निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, आप एक ब्यूटिफुल सोल हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी आत्मा है, ठीक है। आपके अंदर जो एक प्रेम भाव है ना, वो बड़ा निश्चल सा है। मैंने बताया ना, आप एक चींटी का भी भला करके ना आप बड़े संतुष्ट हो जाते, बड़े
खुशी आपको मिलती है। या ओह माय गॉड, ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। सो आपकी सारी अच्छी अच्छी विशेस को ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है। जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। यस, आई वॉच यू सीक्रेटली। या सो मैंने आपको बताया ना, आपके कोई सीक्रेट सपोर्टर है, आई वॉच यू सीक्रेटली। तो वो आपको सीक्रेटली देखते हैं, ठीक है, सीक्रेटली आप पर नज़र रखते हैं और सीक्रेटली आपको बैकअप देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकअप। आप देख रहे हैं इस बच्चे को कैसे ये छिपा हुआ है नीचे, या एंजल को, ये आपके एंजल हैं, ठीक है, स्पिरिट गाइड हैं आपके, जो आपके फॉरएवर कंपेनियन हैं। ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। या समथिंग अबाउट न्यू कार, कोई न्यू कार ले रहा है, ओके। वॉन्ट्स टू हार्म यू, कोई आपको हार्म करना चाहता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई आपकी कार को हार्म करना चाहता है, ठीक है, कार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। तो जितना ज़्यादा आपकी चीज़ों को हार्म पहुंचाया जाएगा, आपको हार्म पहुंचाया जाएगा, आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, ठीक है। आपको या मुझे एक विजन आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको लिफ्ट कर लिया है, ठीक है, आपके एंजल्स ने आपको उठा लिया है। दे आर फ्लाइंग अबव, सोरिंग हाई। तो जितना ज़्यादा आप पर अटैक किए जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया जाएगा, आपके चीज़ों को अटैक किया जाएगा, आप उतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, या आप कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं आप लाइफ में। डोनेट फॉर द बेटरमेंट, या ये मैसेज आया, ये अचानक से यहाँ पे आगे के कार्ड गिर गए और ये फ्लैश हुआ है, डोनेट फॉर द बेटरमेंट। तो आपको दान पुण्य करते रहना है, लोगों का भला करते रहना है, ठीक है, जो नीडीज हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि धन के माध्यम से ही आप किसी का भला करें। अगर आप धन के माध्यम से करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जीव जंतुओं की भी सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी गिलहरियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करती हैं अपने लिए खाना ढूंढने में, तो अगर आप उनके लिए थोड़ी सी मूंगफली रख देंगे, या कुछ कॉर्नफ्लेक्स टाइप का, या कुछ भी ऐसे नट्स टाइप के आप अगर रख देंगे तो वो खाती रहेंगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो ये रख सकते हैं आप। एंड चिड़ियों को, चींटियों को आप जो भी खाने में दे सकें बहुत अच्छा रहेगा। और अब गर्मी बढ़ रही है तो बर्ड्स के लिए पानी वगैरह रखना, उनके लिए खाना रखना, ये सब प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे काउज हो गई, तो इनके लिए पानी वगैरह की सुविधा रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम लोग इस बात का तो ध्यान रखते हैं कि गाय को रोटी डालनी है, ठीक है, कुत्ते को रोटी डालनी है, बट ये पानी भी पीते हैं, इनके लिए पानी का बंदोबस्त करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनको प्यास भी लगती है, ये हम भूल जाते हैं। सो अगर हम इनके लिए पानी का बंदोबस्त कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। मैंने देखा है कुछ घरों के सामने लोग छोटा सा एक सीमेंट का बनवा लेते हैं और उसमें बहुत सारा पानी भर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ करने से भी एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का डोनेशन है, ये भी एक प्रकार की हैप्पीनेस है, ठीक है। और आप जो इस मैसेज तक पहुँचे हैं, ये चीज़ें करके आपको बहुत हैप्पी फील होता है, राइट। सो यस, योर ट्विन फ्लेम इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, स्ट्रांगली आपको याद कर रहे हैं। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, या आप हर प्रकार की एंजाइटी से, हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार के डर से, ठीक है, कहीं आपको अकेला ना कर दिया जाए, कहीं कोई आपको छोड़ कर ना चला जाए, कहीं कोई आपको निग्लेक्ट ना कर दे, इस प्रकार के डर से आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। या यू आर माई ड्रीम पर्सन, आप किसी का ड्रीम पर्सन है, ठीक है, आप किसी के सपनों के इंसान हैं। आपके जैसा इंसान उनको बहुत शिद्दत से कोई चाह रहा था कि आपके जैसा कोई उनको मिले। MTSNP, सी, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके या आपके हेटर्स के, ठीक है, कुछ नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, या सी, ओ माय गॉड। तो आपके जो एनिमीज है ना,
ये नेम इनिशियल्स आए हैं, तो दे आर फेसिंग देयर कर्मा, ठीक है, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं वो लोग, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अपने जीवन पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जीवन में उतार लेते हैं, तो आपके जीवन में मैजिक होना पूरी तरह से संभव है। ओके, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी हमेशा, और आप एक प्रॉस्परस और एक हैप्पी लाइफ आप व्यतीत करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।